अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह तकरीबन ये 7 बजे का टाइम है। आजकल नाश्ता जो है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है क्योंकि हस्बैंड ने जाना होता है, तो हम लोग भी साथ ही नाश्ता करके तो फ्री हो जाते हैं। अलियान भी आजकल सुबह जल्दी उठ जाता है, तो मैं फिर ये ऐसा करती हूँ कि साथ ही उसका भी नाश्ता और अपना भी बना के तो काम वगैरह करके तो जल्दी फ्री हो जाते हैं। और फिर जो है ना बाद में थोड़ी देर के लिए हम लोग रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर फजर के टाइम उठ जाए ना तो फिर दोबारा से सो नहीं रहे। थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो चेंज हो गई है। बस एक तरह से तो मैं कह रही थी कि ये अच्छा हो गया है कि सुबह जल्दी उठ जाओ और नाश्ता वगैरह करके तो फ्री हो जाओ और बाद में आराम से ना, यानी कि बंदा फिर रेस्ट कर लेता है, सो जाता है या कोई भी काम करना होता है वो कर लेता है, तो काफ़ी टाइम जो है ना वो मिल जाता है। और यहाँ पर जी रोटी बन रही है हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादातर जो है ना वो रोटी ही चाहिए होती है। यानी कि रोटी लाइक करते हैं वो सुबह नाश्ते में भी। तो साथ में मैं चाय बना रही हूँ और अपने लिए जो है मैं ऑमलेट बनाऊँगी, अपने और अलियान के लिए। और साथ में हम लोग जो है ना स्लाइसेस ले लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना अच्छा सा नाश्ता जो है हो जाएगा। और बस नाश्ता करते हैं, नाश्ता बनाते हैं और फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद जो है मैंने घर के काम किए छोटे मोटे और उसके बाद जो है ना मैं भी सो गई और अलियान भी सो गया, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से जाग रहे थे। तो फिर हम लोग 11 बजे के करीब जो है ना सो गए थे। एक्चुअली खाना वगैरह जो है वो बनाना नहीं था, सालन जो है रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें वही जो है ना दोपहर में खा लेंगे और फिर शाम को जो है ना वो कुछ भी बना लेंगे। तो बस अभी जो है हम खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे और अभी असर के बाद का ये टाइम है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा काम करवा रही हूँ। और बस इसी तरह से दिन में एक दफ़ा दो दफ़ा, यानी कि जिस तरह से टाइम हो, इसका मूड हो ना, तो मैं इसको बिठा के काम करवा लेती हूँ। ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्ती आजकल बिल्कुल नहीं हो पा रही, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बड़ों से ज़्यादा जो है ना वो बच्चे परेशान हो गए हैं। और काम जो है वो मैं इस तरह से इसको करवा रही हूँ कि जो भी जनरल नॉलेज का काम होता है, क्योंकि मैंने टीचिंग किया है तो मुझे पता है कि इस एज में बच्चों को यानी कि क्या सिखाया जाए। इस वक्त जो है ना मैं इसको उर्दू का जो है ना वो जो 2 लफ्ज़ों की डिक्टेशन होती है ना, 2 वर्डिंग को जोड़ के, जोड़ तोड़ जिसको बोलते हैं, वो उसको मैं करवा रही हूँ। तो और इंग्लिश में जो है वो भी इसी तरह से जनरल नॉलेज, नेम ऑफ़ कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें हैं और पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सारी जनरल नॉलेज जो है ना इसको मैं रिटर्न ये सारा काम जो है ना करवा रही हूँ आजकल। बुक से रिलेटेड, इसके कोर्स से, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी अभी नहीं करवा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी जो है ना मैं इसको ये थोड़ा सा इसको सिखा लूँ, उसके बाद जो है ना बुक का, किसी भी बुक पे ये यानी कि काम कर सकता है। और अभी जो है ये भी सोच रही हूँ कि स्कूल जो है ना इसका इस साल जो है मैं स्किप कर दूँ, क्योंकि बस मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसको जो है ना, अगर स्कूल रीओपन हो भी जाते हैं तो मैं इसको भेजूँ। तो ये जो साल है इसको मैं स्किप करूँगी, नेक्स्ट ईयर जो है ना इसका दोबारा से मैं एडमिशन करा लूँगी। और ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि आप अलियान की रूटीन किस तरह से यानी कि हैंडल कर रही हैं आजकल, तो वो मुझे हमें बताइए। तो बस इसी तरह से उसको जब तक कोशिश करती हूँ कि मगरिब तक जो है ना उसको मैं 1 से 2 काम करवा दूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो हाथ नहीं लगता है। और वैसे भी फिर खाना वगैरह बनाने में मैं लग जाती हूँ और किचन का काम करने में फिर मेरा खुद भी दिल नहीं करता है। तो इससे पहले पहले जो है ना मैं उसको काम करवा के और उसके बाद जो है ना अगर इसने कुछ पढ़ना है, दुआएं वगैरह याद करनी है, तो फिर इसके बाबा इसको करवाते रहते हैं। वो तो ये है कि कोई भी फ़िक्स टाइम नहीं है, गाहे बगाहे चलता ही रहता है। और बस यहाँ पर ये जी फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं, वेजिटेबल्स, अंडे, ये जो रोज़ाना की जो चीज़ें होती हैं, तो बस इनको वॉश करूँगी और उसके बाद जो है मैं खाना बना लूँगी। और खाने में आज जो है डिसाइड हुआ है जी, आलू वाले जो चावल है ना वो बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं मिल्क शेक बनाऊँगी। आज दोपहर में मिल्क शेक वैसे तो बना लेते हैं, आज नहीं पिया, तो अभी चाय का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि गर्मी है ना,
तो कह रहे थे कि मिल्क शेक बना लेते हैं, तो अभी जो है मिल्क शेक बनाऊँगी और उसके बाद जो है ना खाना बनाऊँगी। और बस सारे जो फ्रूट्स हैं उनको मैं पानी में ऐसे डिप करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद जो है ना साथ साथ ये भी काम करती जाऊँगी और खाना भी बना के। बस ये मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किचन में आऊँ ना तो सारे काम जो है ना जल्दी जल्दी से समेट लूँ, क्योंकि गर्मी में बिल्कुल यही दिल होता है कि काम ख़त्म करो और भागो यहाँ से। तो बस ये यहाँ वहाँ पर मैंने दूध जो है बॉयल करने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैं फ्रूट वगैरह धो रही हूँ। और जितनी देर में दूध बॉयल होगा उतनी देर में ये जो काम है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पर मैंने चावल जो है ना वो काफ़ी देर पहले ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा जो है ना चावल भिगो के रखूँ तभी अच्छे बनते हैं, वरना अच्छे नहीं बनते। और भिंडियाँ लेकर आए हैं जी। भिंडियाँ जो है ना गर्मियों में हमारी मोस्ट फेवरेट जो है ना सब्ज़ी है। हम लोग ज़्यादातर यानी कि बहुत ज़्यादा बनाते हैं भिंडियाँ। और यहाँ पर अंडे और ब्रेड ये सारी चीज़ें जो हैं, अब अंडे भी जो हैं इनको भी वॉश करके फिर रखूँगी और ब्रेड वगैरह जो है वो भी रखती हूँ। अच्छा जी, बस यहाँ पर दूध बॉयल हो गया है। दूसरी तरफ मैं साथ ही जल्दी से रख दूँगी चावल बनाने के लिए। और हस्बैंड जो है ना वो कह रहे हैं कि मैं मिल्क शेक बना लेता हूँ। तो बस ये देखें जी, साथ साथ मैंने ये सारा काम जो है ना जल्दी जल्दी से कर लिया है। यानी कि जो भी सब्ज़ी वगैरह काटने वाली थी, आलू काटने वाले हैं, प्याज वगैरह, तो दूध बॉयल होने तक ना मेरे काफ़ी जो काम है वो हो गए हैं। और बस अभी मैं चावल बनाऊँगी, जल्दी से तड़का लगाऊँगी। और सिंपल सी रेसिपी है, जैसे सिंपल से आलू वाले चावल बनाते हैं। काफ़ी अरसे से नहीं बनाए थे तो आज दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। तो कल जो है ना दोपहर में कोई अच्छा सा सालन या जो भी सालन बनाना हो वो हम लोग बना लेंगे। वैसे तो भिंडियाँ आई हैं, देखते हैं कल भिंडियाँ बनती हैं कि क्या बनता है। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हम ये वाला जो है ना काम इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता देती हूँ ऑयल की रेसिपी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए हैं कि आप हमें ऑयल की रेसिपी बता दें। एक्चुअली मैं ना बनाकर तो अभी आपको नहीं दिखा सकती, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा ऑयल रखा हुआ है। तो ये अभी तकरीबन 4-5 महीने तो खैर चलेगा ही, उसके बाद देखा जाएगा। और दूसरी ये भी बात है कि चले मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूँ, उसके लिए ये है कि मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो चले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। और वैसे भी मैं ना डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं जी। तो बस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है 1 लीटर कोकोनट ऑयल और 750 ग्राम जो है ना आपने ये आमले ले लेने हैं। ये ग्रीन वाले आमले जो मैं जिसका मुरब्बा खाया था ना, वही आमले जो कच्चे होते हैं ना वो आपने ले लेने हैं। और फिर उनको अच्छी तरह से धोकर आपने उसको पहले खुश्क कर लेना है। चाहे आप धूप में रख के थोड़ी देर उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने उसको काट लेना है, उसमें से गुठली जो है वो निकाल देनी है। और उसके बाद जो आपने 1 लीटर ऑयल लिया है उसमें से आपने 250 ml ऑयल निकाल के, बस आप हिसाब से निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी वो होनी चाहिए। निकाल के तो उसमें जो है ना किसी भी बर्तन में आप उसको ले लें और उसमें वो जो आमले हैं उसको डाल के अच्छी तरह से आपने पकाना है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के लिए ना आपने हल्की आंच पे उसको पका लेना है। जब तक उसकी वो कड़क की आवाज़ आती रहेगी ना तब तक आपने उसको पकाना है। जैसे ही वो पक जाएगा तो आपने उसको उतार के रख लेना है और ठंडा करके जो है आपने दूसरे वाले ऑयल में जो है मिक्स कर देना है। किसी भी एक बॉटल में आप डाल लें और उसमें आपने मिक्स कर देना है। और उस ऑयल में फिर आपने मेथी दाना और कलवंजी वो ऐड करके, वैसे ही उसको पकाना नहीं है आपने, वैसे ही उसमें ऐड करके उसको तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए अगर आप धूप में रख देना तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आजकल गर्मी है, कहीं भी रख दें तो ठीक है। तो 1 हफ़्ते के लिए आपने उसको धूप में रखना है और उसके बाद आपने उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। और कलवंजी और मेथी दाना जो है ना 1 लीटर में आपने 6 टेबल स्पून जो है कलवंजी डालनी है और 6 टेबल स्पून ही मेथी दाना डालना है, ठीक है। खाने वाले जो चम्मच वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसकी जो है ना पूरी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप उसको फिर बना लीजिएगा। हाँ, अगर जब मेरा ख़त्म होगा तो फिर मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी, तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया।
और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जितना हम लोग खाने जो भी चीज़ें खाते हैं ना, उसका असर ज़्यादा होता है जबकि हम यानी कि कोई ऑयल लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो उसका जो असर है, जो उसका फ़ायदा है, वो ज़रा थोड़ा सा कम होता है। जब तक हम अच्छा खाएंगे नहीं, यानी कि मजबूती जब तक अंदर से मजबूती नहीं होगी, तो आपको जो है ना बाहर आप जितने मर्ज़ी ऑयल लगाएं या जो मर्ज़ी यूज़ करते रहें, उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो खाने में बालों के लिए जो है ना, सबसे अच्छा ये आंवला जो है, ये अगर आप देखें कि अगर हम इसको ऑयल में डाल के तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा हो रहा है, तो अगर हम इसको खा लेते हैं तो इसका फिर कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए जो आंवला है वो मैं खाती हूँ, क्योंकि ये हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए, और दूसरा ये है कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसको मंगवा के रख लें। तो ये नहीं है कि आप रोज़ाना ही खाएँ, ये है कि आप दूसरे दिन खा लें, तीसरे दिन खा लें, ठीक है, इस तरह से आप इसको लेते रहें। तो इसको आपका ना ये भी मुझे किसी ने पूछा था कि आप आंवला किस लिए यूज़ करती हैं, तो एज़ ए विटामिन सी जो है, हम लोग टैबलेट्स लेते हैं, हम लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो उसकी बजाय मैं ये वाला यानी कि ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो इससे मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यानी कि काफ़ी क्वेश्चन मुझे आते हैं कि आप एक्टिव रहने के लिए, आप यानी कि हम लोग थके थके रहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लेडीज़ है ना, उनका काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, वो पूरे घर को संभालना होता है, तो उनको जो है ना एक्टिव रहना ही चाहिए, रहना ही पड़ता है, बल्कि मैं ये कहूँगी। तो उसके लिए आप जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ कि आप उनका जो यूज़ है ना, वो आप अपनी ज़िंदगी में यानी कि आप पक्का कर लें। और वो ये भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा उसमें यानी कि कॉस्टली हैं, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो उसमें सबसे पहले तो आ जाती है खजूर। अच्छा, खजूर ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी तो आपने प्रॉपर उसी टाइम पे लेनी है, जैसे भी आप खाना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप खाना चाहते हैं, या जब आपका मूड होता है तो आप उसको ले सकते हैं। खजूर को अपनी यानी कि अपनी डाइट में ऐड कर लें। उसके बाद अदरक को आप अपनी डाइट में ऐड कर लें। उसके बाद कलवंजी है। ये 3 जो चीज़ें हैं ना, ये स्पेशली आप अपनी जो है ना डाइट में ऐड कर लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कलवंजी जो है ना, वो आपको तकरीबन हर बीमारी की यानी कि वो आप कह लें कि इलाज है। तो कलवंजी मैं तो हेयर पाउडर बना के रखती हूँ, तो सबसे मुझे इजी वही लगता है कि किसी भी चीज़ पे डालने के बजाय ना, मैं उसको चम्मच से ऐसे ही खा लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ। ये आप लोग किसी भी तरह से उसको ले सकते हैं, यानी कि आप ओट्स वगैरह जैसे बनाते हैं उसके ऊपर आप छिड़क के खा सकते हैं। आप वैसे ही खा सकते हैं, यानी कि कलवंजी के आप दाने ले लें तो वो आप ले सकते हैं। मैं यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी कम कर लें, या हाफ़ टी स्पून भी आप ले सकते हैं, उसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम है भी तो वो भी जो है ना ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आप अपने डाइट में जो है हल्दी वाला जो दूध है, स्पेशली लेडीज़ को मैं बोलूँगी कि आपका जो हल्दी वाला जो दूध है ना, वो आपके बहुत से मसाइल को वैसे ही हल कर देगा। आप इसको ज़रूर पिया करें, एक दिन छोड़ के पी लिया करें, रोज़ाना आप नहीं पी सकते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में नहीं खा सकते हैं, चेंज कर कर के खाएं तो इस तरह से खाई भी जाती हैं। और दूसरा ये है कि हमें इजी भी रहता है, यानी कि हम बोर भी नहीं होते, कहते हैं जी कल भी हमने ये खाया, अब इसको रोज़ाना खाएं। यानी कि एक दिन आपने दूध ले लिया, एक दिन आप कहवा ले लें, अदरक का और दालचीनी का और ज़ीरे का, ये 3 चीज़ें डाल के आप कहवा ले सकते हैं। और यानी कि आप डिफरेंट कर कर के तो आप उसको खा सकते हैं, जैसे आपको टाइम मिले, जो भी चीज़ अवेलेबल हो तो आप उसी वक्त बनाएं और आप उसको यूज़ कर लें। और मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको बताती रहा करूँगी वीडियो में भी, यानी कि मैं कौन सी चीज़ किस वक्त जो है यूज़ कर लेती हूँ, जो आसानी रहती है तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पर जी बातों बातों में सारा मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया है, खाना जो है वो मेरा रेडी हो गया है, मिल्क शेक भी हमने पी लिया है। तो यहाँ पर जो है ना मिर्च जो है, रेड चिली पाउडर जो है वो ख़त्म हो रखा था, तो उसको मैंने जो है निकाल के अच्छी तरह से छान लिया। और हमेशा ही मैं इसको ना छान लेती हूँ, और छानने की एक वजह ये भी है कि ये जो थोड़ा सा जो नीचे मोटा मोटा होता है ना, वो फिर अगर आप शोरबे वाला कोई भी सालन बनाते हैं ना तो उससे वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ये जो है ना, अब ये मैं इसको एक दफ़ा चेक करूँगी सारा साफ़ करके, अगर ये सही साफ़ हुआ, इसमें कुछ भी ना हुआ ना, तो फिर मैं इसको जो कुटी हुई मिर्च है ना उसमें डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी थोड़ा सा बजट अपना देख रही थी, क्योंकि आजकल बजट जो है ना वो काफ़ी गड़बड़ हो गया है, तो मैं थोड़ा सा हिसाब किताब आप कह लें कि लगा रही थी बैठे हुई। और बस खाना भी हमने खा लिया है, अलियान जो है वो सो गया है और उसके बाबा भी जो है वो लेट गए हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो का काम भी कर रही थी और साथ में ये भी कर रही थी
तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इसके बारे में। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।